नमस्ते छात्रों, मेरी कक्षा में आपका बड़े प्यार से तहे दिल से स्वागत है। रयत शिक्षण संस्था सातारा, रयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रोज प्रकल्प, सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड़ से मैं अध्यापिका माधुरी सावंत कक्षा 11वीं के लिए आपको पढ़ाने के लिए आई हूँ। रस, उसका शाब्दिक अर्थ तथा रस से हमें आनंद मिलता है। भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपनी कृति नाट्यशास्त्र में रस का प्रयोग किया गया था। इससे पहली तासिका में पहले हिस्से में मैंने भाव, अनुभव तथा साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं। उसमें और 2 रसों को सम्मिलित किया गया है, इसके बारे में भी जानकारी दी है। रस के स्थायी भाव और रस के मतलब मूल रस श्रृंगार, शांत, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, वात्सल्य, भक्ति, इन रसों के बारे में बताते समय स्थायी भावों के बारे में भी मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको इससे पहले की तासिका में दे दी है। अब बाकी बचा हुआ हिस्सा हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। आज मैं आपको रौद्र रस के बारे में बताऊंगी, जहाँ पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रति प्रतिशोध के रूप में होती है। जैसे देखिए, रौद्र का मतलब है गुस्सा। गुस्सा आ जाता है। कब गुस्सा आ जाता है? जब हमारे अपने, जिनको हम अपना मानते हैं, उनके प्रति जब कोई गलत शब्द कहा जाता है या कोई हमें गलत कहता है, तो उस वक्त या कभी हमारा अपमान होता है, उस वक्त हमारे मन में जो भाव निर्माण होता है वह स्थायी भाव, यानी कि वह स्थायी भाव होता है वहाँ पे क्रोध, गुस्सा, लेकिन वह रौद्र रूप में उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए, 1-2 उदाहरण आप लोगों के सामने है। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। दूसरा उदाहरण दिया है, कहा कैकेयी ने सक्रोध से, दुर्हट निर्बोध, द्विजिह्वे रस में विष मत खोल। मतलब देखिए कि दोनों में भी यहाँ कृष्ण को अर्जुन के प्रति गुस्सा दिखाया है कि अपने ही सामने अपने ही परिजनों के साथ युद्ध करना है। इस बात के प्रति अर्जुन थोड़े से दुखी थे और दुखी होने के कारण अर्जुन लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त कृष्ण को गुस्सा आ जाता है और वे अर्जुन को बताते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तब यह उदाहरण मतलब गुस्सा आने की, क्रोध की भावना जहाँ पे निष्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, वहाँ रौद्र रस जागरूक हो जाता है। कई ने भी वही बात कही है, यहाँ पर वही बात कहना चाहते हैं। यहाँ गुस्से की बात, क्रोध का अग्नि दिखाई देता है। विभत्स रस, जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ विभत्स रस उत्पन्न होता है। जहाँ किसी अप्रिय, प्रिय विलोम शब्द अप्रिय, जो जिन्हें हम चाहते नहीं है, जिसमें हमें रुचि नहीं है, जिसके प्रति हमारे मन में तिरस्कार की भावना है, चाहे वो वस्तु है, पदार्थ है, व्यक्ति है, उनका वर्णन सुनने के बाद, गंदी बात को देखने के बाद जब हमारे मन में घृणा की बात आ जाती है, उस वक्त यह विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। सिर पर बैठो काग आँखी दोऊ खात, खींच ही झिम्ब ही सियार अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात उचारत। मतलब देखिए कि मरा हुआ जानवर कहीं पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे कौवा, गिद्ध, ऐसे जानवर उस मांस को खींच खींच के, नोच नोच के, तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, उसका वर्णन, जबकि हम अपनी आँखों से इस तरह का उदाहरण मतलब समक्ष देखते हैं, उस वक्त हमें जैसे घृणा होती है। ऐसा दृश्य देखने के बाद वो उस दृश्य का, जैसे कौवे, गिद्ध क्या करते हैं, मरे हुए जानवर के मांस को नोच नोच कर खाते हैं, कोई जांग खाता है, कोई आंखें फोड़ लेता है। यह
वहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिया गया है। अब देखिए, हम और भी उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं और आगे तीसरा जो रस है उसके बारे में जानकारी देने जा रहे। अद्भुत रस, जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागरूक होता है, वहाँ अद्भुत रस की व्यंजना होती है। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला की गुरु लागे पाई। अलौकिक क्रियाकलाप का मतलब है कि अद्भुत आश्चर्य, जहाँ पे हमें देखने के बाद अचरज में पड़ जाते हैं, विस्मय भर उठता है हमारे मन में। जैसे एक अचंबा ने कि आश्चर्य की बात हमने देखी कि सिंह वहाँ पे खड़ा है और गैया चरने लगी है। अरे कभी ऐसा हुआ है, पहले कभी माँ और बाद में बच्चा हो, पहले बच्चा और बाद में कभी माँ होती है? ऐसा नहीं होता है। जबकि शिष्य के चरण कभी गुरु पकड़ते नहीं है। मतलब ये विस्मय आश्चर्य की बात है जो होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे अद्भुत रस के उदाहरण दिए गए हैं। श्रृंगार रस, आगे चलकर, जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है, उत्पत्ति होती है। श्रृंगार के बारे में कौन नहीं जानता है। जहाँ पति पत्नी के बीच में प्यार, स्त्री पुरुष के बीच में प्यार, ऐसी क्रियाकलाप जो होते हैं उनके बीच के प्यार को श्रृंगार रस कहा जाता है। उनके बीच में जो प्यार, जो भावना, जो रस उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। जैसे कहत नटत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनुन ही सौ बात। यहाँ सीता माता का वर्णन किया है तथा कोई भी नवयुवती उस भरे भवन में, उस सभागार में, उस मंडप में जबकि अपने पति को कन्नी आँखों से, तिरछी आँखों से देखने का प्रयत्न करती है, वह यहाँ पे सीता माता का वर्णन किया है कि कहत नटत खिजत रिजत मिलत खिलत लजियात। वो लज्जित होती हुई उस भरे भवन में अपने पति को कन्नी आँखों से देखने का प्रयत्न करती है। यह श्रृंगार रस का उदाहरण यहाँ पे दे दिया है। शांत रस, जहाँ पे भक्ति भावना, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। एक उदाहरण के लिए, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। यह शांत रस का उदाहरण है कि मिट्टी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है कि ये 5 तत्वों में विलीन होने वाला है। जल, आकाश, अग्नि, मिट्टी, और इस तत्व में विलीन होने वाला ये शरीर 5 तत्वों में विलीन होने वाला है। जैसे वायु, ये भी एक तत्व है। इन तत्वों में विलीन होने वाला ये जो शरीर, जबकि आत्मा नश्वर है, वह हमारे देह को छोड़कर चली जाती है, तब ये शरीर विलीन हो जाता है। अपने अपने धर्म के अनुसार उसे दफनाया जाता है या अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। तो क्रियाकर्म के बाद, जैसे मिट्टी कहती है कुम्हार से, कुम्हार का अपना धर्म है कि वह मिट्टी को रोंद रोंद कर उसे मुलायम बना देता है और उसके बर्तन बना देता है। तो ये माटी कहे कुम्हार से कि तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। इसी तरह से ये उदाहरण शांत रस का उदाहरण है, जहाँ पे भक्ति दिखाई देती है। भक्ति रस, जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। से जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता जिस पर हम श्रद्धा करते हैं, मन ही मन अपने संकट की घड़ी में या हमेशा जिनको याद करते हैं, जो अलौकिक होते हैं, उनके प्रति स्नेह या विनयशीलता के भाव हमारे हृदय में जब उत्पन्न होता है, तब भगवान मतलब भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। इसमें कहा गया है तू दयालु दीन हो। तू दयालु यानी कि सूरदास जी ने कहा एक पद में, तू दयालु यानी कि तू सब पर दया दिखाने वाले है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने दीन यानी कि गरीब हूँ।
तू दानी है, तू देता रहता है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक भिखारी की तरह हूँ। हो प्रसिद्ध पातक, यानी कि मैं ऐसा हूँ कि बहुत बड़ा पापी व्यक्ति हूँ, लेकिन तू है कि पापों को नष्ट करने वाले, पापों के पुंज मिटाने वाले ऐसे हो। इसी तरह से अनेक और भी उदाहरण आप लोगों के पाठ्यक्रम में है, जो कि उन्हीं का ही अध्ययन सिर्फ आप लोगों को करना है। छात्रों, बहुत सारे उदाहरणों को आप अध्ययन करना न भूले। किताब में जो दिया है उन उदाहरणों का ही अध्ययन करें, बाकी बाहर के उदाहरणों का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्हीं उदाहरणों को लेकर आप लोगों को अलंकार में मतलब रस में प्रश्न पूछे जाएंगे। अलंकार पहचानिए, उदाहरण लिखिए। इसी तरह से धन्यवाद।